घर से किसी को बेघर कर दिया जाए और वो भी अनजान लोगों के साथ, तो बंदा कितना डरता है बच्चा। पहला दिन तो बहुत ही बैड डे था। डेरे में नाचना गाना शुरू कर दिया, मेरी पढ़ाई छूट गई। मैं पढ़ी लिखी थी, इसीलिए मुझे पता चला कि मुझे वोट डालने का अधिकार है। मुझे पढ़ने के बाद पता लगा कि हम भी नौकरी कर सकते हैं, तो आज मैं नौकरी भी कर रही हूँ। और जब मैंने एमए कर लिया तो मैं सोचने लगी कि मैं कुछ अब सक्सेस हो गई हूँ। मैं जब 13 साल की हुई, मैंने 6ठी पास की, तो मैं मतलब बहुत छोटी थी। 13 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है, उसको कोई समझ नहीं होती कि वो मेल है या फीमेल है। मैं तो सिर्फ बस ऐसे ही लड़कियों के साथ खेलती होती थी। लेकिन फिर भी मुझे ना कभी कभी कुछ अजीब लगता था कि मतलब लड़कियां अजीब व्यवहार करती थी और लड़के अजीब तरह का व्यवहार करते थे। तो उसके बाद मैंने 6ठी क्लास पास की, और जब पता चला हमारी बिरादरी के लोगों को, तो वो लोग मुझे 5, 7, 10 दिन के स्ट्रगल के बाद मुझे ले आए थे। तो फिर मैं चेला हो गई लुधियाना में आकर के, और उसके बाद में फिर मैं डेरे में नाचना गाना शुरू कर दिया। मेरी पढ़ाई छूट गई। जिस टाइम पे मैं घर से लाई गई थी, उस टाइम पे ना तो गवर्नमेंट के पास ट्रांसजेंडर के लिए कोई एजेंडा था, ना ही ट्रांसजेंडर के लिए कोई कानून था, ना ही ट्रांसजेंडर के लिए कोई लॉ बना था, ना ही ट्रांसजेंडर के बारे में कोई ज़्यादातर जानते थे। और माँ बाप मेरे अनपढ़ थे। मेरे दादाजी खूब पढ़े लिखे थे, लेकिन माँ बाप मेरे दोनों ही अनपढ़ थे, इसलिए मुझे घर से बाहर जाना पड़ा। वो पहला दिन तो बहुत ही बैड डे था। वो तो उसको तो याद ही मत करो। लेकिन उसके बाद में भी बहुत सारे दिन ऐसे थे जो रोने में, भूखे में, प्यासे में निकलते गए। एक घर से किसी को बेघर कर दिया जाए और वो भी अनजान लोगों के साथ, तो बंदा कितना डरता है। बच्चा 13-14 साल का बच्चा कितना होता है। मैं हुई 22-21 साल की, तो मैंने सोचा कि नहीं, कुछ अलग करना चाहिए, क्योंकि मेरी जो फैमिली है वो पढ़ी लिखी फैमिली थी। हालांकि माँ बाप मेरे अनपढ़ थे और पढ़ी लिखी फैमिली थी, तो मैं भी कुछ पढ़ के कुछ बनना चाहती थी। जब मैं छोटी थी तब मेरे मन का ये सपना था कि मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बनूंगी, लेकिन नहीं बन पाई। ये शायद भगवान को भी मंजूर नहीं था और किस्मत को भी मंजूर नहीं था, और माँ बाप तो कर भी क्या सकते थे बेचारे। तो इसके बाद फिर मैंने 10वीं का फार्म भरा 10 साल बाद में, और भगवान की अच्छी कृपा रही मेरे पे, तो मैं पास हो गई 10वीं। और उसके बाद 3 साल का फिर ब्रेक हो गया। फिर मैंने 12वीं का फार्म भरा, +2 पास की मैंने। और उसके बाद फिर मेरा 2 साल का फिर ब्रेक हो गया। फिर मैंने बीए का फार्म भरा। बीए मेरी 3 साल की बजाय 4 साल में कंप्लीट हुई थी। और फिर मैंने रेगुलरी एमए किया। और जब मैंने एमए कर लिया तो मैं सोचने लगी कि मैं कुछ अब सक्सेस हो गई हूँ, कुछ एज भी हो गई थी, मैं समझदार हो गई थी। मेरी ड्यूटी वन स्टॉप सेंटर है, एक गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें लगाई गई है। वो हर सिविल हॉस्पिटल के 300 मीटर के दायरे में है। ऑल ओवर इंडिया चल रहा है ये। 2015 में शुरू की गई थी ये। तो इसमें मेरी ड्यूटी है, मैं 3 दिन वहाँ पे काउंसलिंग के लिए जाती हूँ। तो उसके अंदर जो रेप, एसिड अटैक और डोमेस्टिक वायलेंस के जितने ही केस होते हैं उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाती हूँ। एजुकेशन हर इंसान के लिए मस्ट होती है। बिना एजुकेशन के हम अपना विकास नहीं कर सकते। बिना एजुकेशन के हमारे माइंड का विकास नहीं हो सकता, हमारा माइंड ब्रॉड नहीं हो सकता। और बिना एजुकेशन के हम ये नहीं समझ पाते कि हमें क्या चाहिए और किससे चाहिए और वो कैसे मिलेगा। ये सब चीज़ें हमें एजुकेशन ही दिखाती है। जब तक सपोज करो मैं ही हूँ, जब तक मुझे मेरा राइट्स ही पता नहीं है, मुझे मेरे अधिकार ही पता नहीं है, तो मैं मांगूंगी किससे, मैं जाऊँगी कहाँ पे। जब अब मुझे पता चला, मैं पढ़ी लिखी थी, इसीलिए मुझे पता चला कि मुझे वोट डालने का अधिकार है, तो मैंने अपना वोट बनवाया। मैंने अपने और कम्युनिटी के लोगों को भी वोट बनवाए, और आज अपने वो वोट का अधिकार कर रहे हैं। मुझे पढ़ने के बाद पता लगा कि हम भी नौकरी कर सकते हैं, तो आज मैं नौकरी भी कर रही हूँ। शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती। इंसान आजीवन विद्यार्थी होता है, कुछ न कुछ वो हर समय सीखता ही रहता है। तो आज मैं 55 साल की हो गई हूँ, 55 ईयर्स हूँ मैं आज, लेकिन मैं अब भी पढ़ रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मुझे पढ़ लिख के नौकरी ही करना है या मैं नौकरी के लिए ही पढ़ रही हूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़ाई अपने विकास के लिए करते हैं हम लोग। जितना हम पढ़ेंगे उतना हमें ज्ञान होगा। हम बड़े बड़े राइटर्स जो इतनी इतनी बड़ी किताबें लिख के गए हैं, हम उन किताबों को पढ़ें तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी मिलेगी जिससे हमारा जीवन लक्ष्य है जो बहुत नज़दीक दिखाई देगा हमें, और हम अपने आप में इज्जत की ज़िंदगी जीना पसंद करेंगे। मैं मेरी कम्युनिटी के लोगों को या समाज के सभी लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, एजुकेटेड बनाएं, अपने पैरों पे खड़े करें
और उन्हें उनके माइंड का विकास होने जैसी शिक्षा दिलाएं, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े होकर आगे बड़े होकर अपनी इज्जतदार ज़िंदगी जी सकें। और मैं इस कम्युनिटी के लोगों को भी यही बोलना चाहती हूँ कि जब तक आप पढ़ोगे नहीं और तब तक आप अपना विकास नहीं कर पाओगे। और जो भी हमारे कल्चर के अंदर बंधे हुए लोग हैं, जो हमारे रीति रिवाज है, चेला नाती प्रथा को यूज़ कर रहे हैं या वो चला रहे हैं, उनको भी मैं यही संदेश देना चाहूँगी। जो भी छोटी उम्र का ट्रांसजेंडर बच्चा आपके पास आता है तो कृपया करके उसकी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखा जाए। पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है, पढ़ाई ज़रूरी है। थैंक यू। इससे आगे मैं अलविदा लेती हूँ। धन्यवाद।